लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। तो कार्तिक का 24वां अध्याय आज शुरू करते हैं। तो इस प्रकार है। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपया करके मुझे भी बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है। इस पर नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सहान पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे इस प्रकार उत्तम गति प्राप्त हो गई। धर्मदत्त ने इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा? ये सारी बातें बताओ मुझे। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपनी स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरा पति सदा मुझसे नाराज रहा करता था। उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दी। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसे इसका कर्म हो उसके अनुसार इसको शुभ या अशुभ प्राप्त करें। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में इसकी वृत्ति रही है। इसलिए यह विष्ठाभोजी सुक्री की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में से ये सदा अकेली खाया करती थी। अंततः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो गई। इससे अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेजा चाहिए। वहां दीर्घकाल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों को अभी उपभोग करेगी। कलहा ने विप्रवर में वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैंने दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुंची तो ही भगवान शिव और विष्णु के पारदर्शियों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करते हुए इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पास नष्ट हो गए। द्विज श्रेष्ठ, आप ही कोई उपाय दीजिए। बताइए, मेरे शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त हो जाऊंगी।
कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा। धर्मदत्त ने कहा, मैं अवश्य आपको बताऊंगा। आगे का वर्णन हम 25वें अध्याय में करेंगे, जो कि हमारा अगला अध्याय होगा। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों। तो चलिए अब करते हैं तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव को त्राता। जय जय तुलसी माता, वटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवी, सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय। तो मिलते हैं अगले अध्याय में भक्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।